नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। उरी हमले के शहीदों की संख्या बढ़कर 20 हुई। गंभीर रूप से घायल 3 जवानों की इलाज के दौरान मौत। गंभीर रूप से घायल करीब 5 जवान दिल्ली लाए गए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे उरी हमले की रिपोर्ट। साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के मिले पुख्ता सबूत। घाटी में 2 और आत्मघाती जत्थे के घुसने की खबर। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीड़ित पक्ष की तरफ से प्रशांत भूषण ने दी पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। बिहार सरकार ने भी जमानत रद्द करने की पैरवी की। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच पड़ताल में जुटी सीबीआई। राजदेव के पैतृक गांव पहुंचकर घर का लिया जायजा। घटनास्थल का भी किया मुआयना। और समाजवादी पार्टी में नहीं है ऑल इज वेल। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही शिवपाल ने दिखाई अपनी ताकत। रामगोपाल के भांजे को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में रविवार को हुए आतंकी हमले में ताजा जानकारी के अनुसार सेना के 3 और जवान शहीद हो गए हैं। अब तक इस आतंकी हमले में कुल 20 जवान शहीद हो चुके हैं। लगभग 18 जवान गंभीर रूप से घायल है। कश्मीर में 26 सालों में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। वहीं जवाबी कार्रवाई में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये सभी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए पाकिस्तानी नागरिक थे। रविवार सुबह इंडियन आर्मी के नॉर्थ कमांड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर उरी में सेना मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि आतंकियों के समूह ने उरी यूनिट के एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर हमला किया है। बताया गया है कि जिस वक्त ये हमला हुआ, हमारे जवान टेंट और अस्थायी शिविरों में रह रहे थे। आतंकी आत्मघाती हमलावर बनकर आए थे और उन्होंने इन्हीं टेंटों को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर श्रीनगर दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हमले की रिपोर्ट सौंपेंगे। इस साजिश के पीछे एक बार फिर पाकिस्तान का हाथ होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर लगी है। वहीं इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों को उनकी शहादत पर गर्व है। आतंकी हमले में जवानों की मौत के बाद देश भर में आक्रोश है। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए गए। इस बीच घाटी में 2 और आत्मघाती जत्थे के घुसने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक एक जत्था पुंछ तो दूसरा श्रीनगर हाईवे की ओर रवाना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से देश भर के एयरपोर्ट को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाहुबली आज जेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 3 बेटों को गंवाने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के साथ बिहार सरकार ने भी शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने की मांग की है। दोनों याचिकाओं में कहा गया है कि शहाबुद्दीन को रिहा करने का हाईकोर्ट का फैसला गलत है। बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि पटना हाईकोर्ट में राज्य के पक्ष को उचित ढंग से नहीं सुना गया और गवाहों की सुरक्षा से संबंधित अदालत द्वारा पूर्व में जताई गई सारी चिंताओं को दरकिनार करके इस हिस्ट्री शीटर को जमानत दी गई। वकील प्रशांत भूषण ने सिवान निवासी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की ओर से याचिका दायर की है। चंदा बाबू के 3 बेटों की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन अभियुक्त है। आरोप है कि शहाबुद्दीन ने प्रसाद के 2 बेटों की हत्या के मामले में फैसला आने से पहले जेल में रहते हुए उनके तीसरे बेटे राजीव रोशन की हत्या करवा दी थी। सीबीआई की टीम रविवार की दोपहर राजदेव रंजन के पैतृक गांव हकाम गई। वहां पर घर को देखने के बाद वापस लौट आई। हालांकि टीम के सदस्य इस दौरान गाड़ी से बाहर नहीं निकले। गांव में जाने के बाद किसी से राजदेव रंजन के घर के बारे में पता पूछा और उस आधार पर सड़क पर से ही घर को देखने के बाद गाड़ी लौट गई। वहां पर टीम घर पर नहीं गई, न किसी से कोई जानकारी ही मांगी। सीबीआई की टीम शुक्रवार को सिवान आई और आने के साथ एसपी सौरभ कुमार शाह से मिली थी। एसपी से टीम के सदस्यों ने हत्या के संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। केस से संबंधित कागजात एसपी ने सीबीआई की टीम को सौंप दिया है। इसमें मोबाइल का सीडीआर, एफआईआर की कॉपी व एफएसएल की जांच रिपोर्ट आदि शामिल है।
कल सुबह ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा खत्म हो गया है और सुबह कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन शाम होते होते ये बात साफ हो गई कि अभी पर्दे के पीछे घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद शिवपाल यादव ने अपनी तलवार चलानी शुरू कर दी है। रविवार की शाम ऐलान किया गया कि राम गोपाल यादव के भांजे और विधान परिषद सदस्य अरविंद यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विरोध में असम्मानजनक एवं अमर्यादित टिप्पणियां करने, पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त रहने तथा अनुशासनहीन आचरण के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद यादव पर जमीनों पर कब्जे और अवैध शराब के कारोबार का भी आरोप है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।